क्या आप हमेशा के लिए दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं? ऐसा मुमकिन है। हाल ही में अमेरिका में एक खातून जिनका इंतकाल हो गया था, उन्होंने अपने जनाजे में आने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बातचीत करके उनको हैरत ज़दा कर दिया। ना सिर्फ वहाँ पर मौजूद लोग हैरत ज़दा रह गए, बल्कि उन्होंने ये दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि जो आने वाले वक्तों के अंदर एक नई रस्म व रिवाज को जन्म देगी। दरअसल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो मरने वाले लोगों को दोबारा से जिंदा कर देती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा करना दुरुस्त है और ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मरीना स्मिथ, जिन्होंने 87 बरस की उम्र में इंतकाल किया, उनके बेटे स्टीफन स्मिथ ने किया ये कि एआई की मदद से उनका एक डिजिटल वर्जन तश्कील दिया और उसको हमेशा के लिए उन्होंने जिंदा कर दिया। और उस डिजिटल वर्जन के जरिए उन्होंने किया ये कि अपनी वालदा के जनाजे के मौके पर उसमें शामिल होने वाले लोगों को अपनी वालदा के साथ बातचीत का मौका मुहैया किया। मरीना के बेटे, जो कि को फाउंडर हैं एक कंपनी स्टोरी फाइल के, उन्होंने अपनी वालदा के 120 सवालात पर मुश्तमिल तवील इंटरव्यूज़ किए और ये इंटरव्यूज़ तकरीबन 2 दिन जारी रहे और 4 घंटों के दौरान उन्होंने उनकी ज़िंदगी के मुतालिक और उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और उनके बच्चों और पोते पोतियों, नवासे नवासियों के मुतालिक उन्होंने जितनी भी मालूमात हो सकती थी वो उनसे हासिल की। और जो तवील इंटरव्यूज़ उनके बेटे ने अपनी वालदा के किए, उनको उसने अपनी जो कंपनी स्टोरी फाइल्स के जो ऑनलाइन डेटाबेस है, जो क्लाउड बेस्ड है, उसके एआई सिस्टम के अंदर उनको डाल दिया। और फिर हुआ यूं कि उस एआई एल्गोरिदम ने जो मरने वाली खातून जिनका नाम मरीना है उनको दोबारा से जिंदा कर दिया, क्योंकि उस एआई एल्गोरिदम ने उनके जो एक्सप्रेशन थे, उनकी बात की अदायगी का तरीक़ेकार और उन्होंने जो मालूमात मुहैया की थी तवील इंटरव्यूज़ के नतीजे में, उसको बड़े अच्छे से समझा। और उसको समझ करके जो लोग उनके जनाजे में शरीक होने आए थे, उन्होंने जब सवालात पूछे उसे उनके डिजिटल वर्जन से, तो उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको जवाबात दिए, यहाँ तक कि लोगों की आंखें भर्रा गईं और वो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर हक्का बक्का रह गए और उनको सांप सूंघ गया। इसी तरह की एक एग्जांपल हमें मिलती है जनूबी कोरिया में, जहाँ पे एक खातून जिन्होंने अपनी 7 साला बेटी को खो दिया था, वो फोत हो गई थी, उसको ब्लड डिजीज़ हुई थी। उन खातून की एक साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए किया ये गया कि उनको वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी के अंदर जाकर अपनी बेटी के डिजिटल वर्जन के साथ उनकी मुलाकात कराई गई। और उन्होंने अपनी बेटी के साथ बातचीत की। उनकी बेटी ने उनको कहा कि उन्होंने उसको बहुत मिस किया। और उस सारे अमल के बाद जब उनसे रिव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि वो इससे बड़ा मुतासिर हुई, वो खातून अपनी बेटी से बात करके। और इस सारे अमल के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी एक साइकोलॉजिकल उनकी हीलिंग हुई है। अब हम जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के क्या नताइज मुरतब हो सकते हैं सोसाइटी के ऊपर और लोगों की नफ्सियात के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। इस बारे में जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ब्रूक, उनका ये कहना था कि मौत का तस्वुर आज से पहले आखिरी और हतमी होता था, लेकिन शायद अब टेक्नोलॉजी इस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पैदा होता है और जहां पे पुराने जो तस्वुरात हैं उनके अंदर तब्दीली वाक़ई होने वाली है। डॉक्टर ब्रूक ये कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इस्तेमाल से ये भी मुमकिन हो सकता है कि नफ्सियाती तौर पर कुछ लोग अपने शायद प्यारों को भुला ही ना पाएँ, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से अगर कुछ लोगों को फ़ायदा होता है और उनकी हीलिंग होती है तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आने वाली वीडियोज़ मज़ीद आप किन मौज़ूआत के ऊपर देखना चाहेंगे। थैंक यू।